दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अभी जो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 नए लोगों को राज्यसभा के लिए नामांकित किया है, नॉमिनेट किया है। और इन चारों जो नॉमिनेशन हुए हैं वो अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज आदमी रहे हैं। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्य होते हैं जो सरकार द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं और उनकी नॉमिनेशन पर उनके राष्ट्रपति अपनी मुहर लगाती है, तब जाकर वो राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। जनरली जो सरकार होते हैं वो अपने विचारधारा या जो अपने समान काइंड ऑफ सोच रखने वाले लोगों को ही नॉमिनेट करती हैं, ताकि कभी अगर वोटिंग की जरूरत पड़े तो ये लोग सरकार के पक्ष में वोट कर सके। तो आइए जानने का कोशिश करते हैं कि वो 4 लोग कौन कौन हैं और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया है। नरेंद्र मोदी ने बड़े सोच समझकर हर एक फील्ड से अलग अलग लोगों को उन्होंने नॉमिनेट किया है। तो आइए सबके बारे में जानने का कोशिश करते हैं कि ये कौन कौन है। तो इसमें सबसे पहला नाम जो है वो है भारत के मशहूर लॉयर उज्ज्वल निकम जी का। उज्ज्वल निकम जो हैं वो महाराष्ट्र से आते हैं और वो एक सरकारी वकील हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण केसेस में इन्होंने सरकार की पैरवी की है। उनमें जो महत्वपूर्ण केस है वो है 1993 का मुंबई बम धमाके का केस इन्होंने लड़ा है और 12 दोषियों को इन्होंने फांसी की सजा दिलवाई है। उसके बाद 2008 26/11 मुंबई अटैक, उसमें इन्होंने अजमल कसाब को फांसी दिलवाया। उसके बाद 1997 में गुलशन कुमार मर्डर केस का भी केस इन्होंने लड़ा था और 2006 में प्रमोद महाजन जी के मर्डर का केस इन्होंने लड़ा था। इनका अगर ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाए तो उज्ज्वल निकम ने अब तक 628 दोषियों को उम्र कैद की सजा दिलवाई है और 37 लोगों को इन्होंने फांसी दिलवाई है। 2024 में ये लोकसभा का चुनाव मुंबई उत्तर मध्य सीट से लड़े थे बीजेपी के टिकट पर और कांग्रेस की जो है वर्षा गायकवाड़ से ये चुनाव हार गए थे। हालांकि ये चुनाव हार गए थे लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें इतना योग्य समझा कि इनकी जो वकालत की जो पृष्ठभूमि है इनका उपयोग भारत सरकार अलग अलग तरह के कानून बनाने के प्रोसेस में इनका इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद इनको राज्यसभा का नॉमिनेशन दिया गया है। दोस्तों दूसरे जो आदमी हैं जिनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है वो हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला जो हैं वो पूर्व आईएफएस अधिकारी हैं और ये दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ाई किए हुए हैं और 2020 से 2022 तक वो विदेश सचिव रहे हैं। 2019 से 2020 तक ये अमेरिका में राजदूत रहे हैं, बांग्लादेश और थाईलैंड में भी राजदूत रहे हैं, यूनाइटेड नेशन और यूनेस्को में देश का प्रतिनिधित्व किया है और पीएमओ में ये विशेष सचिव भी रहे हैं। तो इनका जो है योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि इनको भी
राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया जाए और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, इसके ऊपर अभी काफ़ी काम करना बाकी है और है। तो इसमें हर्षवर्धन श्रृंगला जी जो हैं अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नाम है डॉक्टर मीनाक्षी जैन। जी हाँ दोस्तों, ये इतिहासकार हैं, लेखक हैं और शिक्षाविद हैं। इनको 2020 में पद्मश्री भी मिल चुका है और ये दिल्ली विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रखी हैं। इनका जो है इतिहास विभाग गार्गी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रही हैं। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की ये सदस्य भी रही हैं। एनसीईआरटी की इतिहास की पुस्तकों में इनका योगदान रहा है। इग्नू, एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय के कई समितियों से जुड़ी रही। सती, राम और अयोध्या, कांग्रेस पार्टी और जाति राजनीति समेत कई किताबें लिखी हैं। तो इनका जो इतिहास में और इतिहास के लिखने में इनके योगदान को देखते हुए मोदी सरकार ने इन्हें भी राज्यसभा के योग्य समझा और राष्ट्रपति ने इनको भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नाम है, ये नाम बहुत गंभीर है और जब आप इनकी कहानी सुनेंगे, इनकी स्टोरी सुनेंगे, इनकी दर्द भरी कहानी अब आप सुनेंगे, इनके ऊपर हुए अत्याचार जुल्म की कहानी सुनेंगे तो आपके मतलब कि आपको आश्चर्य लगेगा। जी हाँ, ये हैं सी सदानंदन मास्टर। ये केरल के एक शिक्षाविद हैं और राजनीतिक हैं। प्राचीन मतलब पुराने समय से ही बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। दोस्तों ये शिक्षाविद हैं और ये केरल के दूर दराज इलाकों में जाकर दलित, आदिवासी, ओबीसी, पिछड़े वर्ग, इन सब लोगों को ये शिक्षा देने का काम प्रदान करते थे और इनके ऊपर लेफ्ट का जो आतंकी जो है वो इतने टॉर्चर किए हैं कि इनकी दोनों पैर, जी हाँ दोस्तों, इनके दोनों पैर को काट दिया गया था। लेफ्ट के लोग इनसे इतने चिढ़े, इनके काम से इतने नाखुश हुए कि इन्होंने इनके दोनों पैर काट दिए गए और इनको मतलब कि बेसहारा करके छोड़ दिया। ये 2016 और 2021 के विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं, हालांकि उनमें वो जीत नहीं पाए हैं, उनमें वो हार गए हैं। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक भी रहे हैं और केरल भाजपा के ये उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो अभी इनकी योग्यता और इनके योगदान को देखते हुए राष्ट्रपति ने इनको भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है और इनकी जो पृष्ठभूमि रही है तो ये अपना योगदान राज्यसभा सदस्य के रूप में काफी अच्छे ढंग से मुझे लगता है कि दे सकेंगे। दोस्तों तो ये 4 जो हीरे हैं वो नरेंद्र मोदी के खोजे हुए हीरे हैं और इनमें से कई एक ऐसे नाम हैं जैसे कि उज्जवल निकम सर हो गए या फिर सदानंदन मास्टर हो गए हैं। इनकी नॉमिनेशन को लेकर हो सकता है विपक्ष वाले हंगामा करेंगे, लेकिन विपक्ष वालों का तो काम ही है हंगामा करना। वो अच्छे मुद्दे पर जब हंगामा कर सकते हैं तो मतलब तो इस पर भी वो कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। मैं एक कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान सुन रहा था कि उज्जवल निकम ने ऐसा कौन सा काम किया है, लोकसभा का टिकट दिया था, हार गए, उनके बावजूद भी इनको लोकसभा का मतलब कि राज्यसभा का दे दिया। तो बोलने वाले तो बोल सकते हैं। राहुल गांधी भी तो लोकसभा चुनाव हारे थे, तो उनको भी तो इन लोगों ने सिर माथे पर बैठा कर रखे हुए हैं। 90 चुनाव राहुल गांधी हारे हुए हैं, फिर भी इनके लिए सबसे प्रमुख नेता की गिनती में आते हैं ना। तो कांग्रेस का जो क्रिटिसिज्म है या आलोचना है उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और मोदी जी तो वैसे भी इनकी बात नहीं सुनते हैं, तो हमें तो और इनकी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इनकी बातों का संज्ञान ले सकते हैं
जब वो नहीं ले रहे हैं तो हमें तो बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो अपनी तरफ से इन चारों को बधाई देता हूं और इनके उज्जवल कार्यकाल के लिए इन्हें शुभकामनाएं देता हूं। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, बाय।